यह कहानी भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है, जिसमें वह लोगों को उनके व्यवहार और आदतों को सुधारने की प्रेरणा देते हैं। यह कहानी बताती है कि कैसे हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे कार्य और आदतें हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं, और जब हम अपने आचरण को सुधारते हैं तो हमारा जीवन भी बदल जाता है। बुद्ध और एक क्रोधित व्यक्ति की कहानी। भगवान बुद्ध के पास एक दिन एक क्रोधित व्यक्ति आया। उसने गुस्से में कहा, तुम कौन हो जो लोगों को उपदेश देते हो? तुम्हारे विचार मेरी नजर में बिल्कुल गलत हैं। तुम लोगों को सही रास्ता नहीं दिखा रहे हो। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, भाई, यदि किसी को गुस्सा आता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह सही है। गुस्सा व्यक्ति की भावनाओं को अंधा कर देता है। अगर तुम मुझसे असहमत हो तो तुम्हारे पास उसे बताने का एक और तरीका हो सकता है। वह व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने बुद्ध को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और गाली गलौज करने लगा। लेकिन बुद्ध शांत बने रहे और मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुनते रहे। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति थक गया और चुप हो गया। उसे लगा कि बुद्ध कुछ जवाब देंगे, लेकिन बुद्ध कुछ नहीं बोले। वह व्यक्ति हैरान था। उसने पूछा, तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? मैंने तुम्हें इतना बुरा भला कहा और तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बुद्ध ने उत्तर दिया, जब कोई किसी को उपहार देता है और वह व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करता तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? वह व्यक्ति थोड़ा सोचने लगा और बोला, उपहार देने वाले के पास। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही जब तुम मुझे गाली देते हो और मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वह गुस्सा तुम्हारे पास ही रह जाता है। क्यों न इसे छोड़ दिया जाए और कुछ अच्छा करने की कोशिश की जाए? यह सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया और बुद्ध के चरणों में गिर गया। उसने बुद्ध से माफी मांगी और अपने गुस्से और क्रोध पर नियंत्रण करने की कसम खाई। उस दिन से उसकी आदतें बदल गईं। वह शांति और संयम से काम लेने लगा और उसका जीवन पहले से कहीं अधिक सुखमय हो गया। आदतों का महत्व। बुद्ध ने हमेशा कहा कि हमारे जीवन का निर्माण हमारी आदतों से होता है। यदि हमारी आदतें बुरी हैं, तो हमारा जीवन संघर्षमय और कष्टपूर्ण होता है। वहीं यदि हमारी आदतें अच्छी हैं, तो हम शांति, सुख और संतोष प्राप्त करते हैं। आदतें हमारे विचारों और कर्मों का परिणाम होती हैं और इन्हें बदलने का सामर्थ्य हमारे ही हाथ में होता है। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक युवा आया जो नशे की आदत से परेशान था। उसने कहा, भगवान, मुझे इस बुरी आदत से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। मैं इसे छोड़ने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं असफल हो रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। तुम्हारी आदतें भी स्थायी नहीं हैं। यदि तुम नशे की आदत छोड़ना चाहते हो, तो सबसे पहले यह समझो कि तुम्हारे पास इसे छोड़ने की शक्ति है। सिर्फ इच्छा शक्ति से काम नहीं बनेगा, तुम्हें अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाने होंगे। बुद्ध ने उसे एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, तुम इस पेड़ को देखो। इसका तना मोटा है, शाखाएं भी बड़ी हैं, लेकिन इसकी जड़ें जमीन के अंदर बहुत गहरी हैं। अगर तुम इसे काटना चाहो तो तना काटने से कुछ समय के लिए यह सूख सकता है, लेकिन जब तक जड़ें हैं, यह दोबारा उग आएगा। अगर तुम इस पेड़ को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हो, तो तुम्हें इसकी जड़ों को उखाड़ना होगा। युवक ने पूछा, मैं अपनी बुरी आदत की जड़ें कैसे पहचानूं और उन्हें कैसे उखाड़ूं? बुद्ध ने कहा, तुम्हारी बुरी आदत की जड़ें तुम्हारी दिनचर्या, संगत और विचारों में छिपी हैं। सबसे पहले तुम्हें अपने जीवन में ऐसी जगहों और लोगों से दूर रहना होगा जो तुम्हें इस बुरी आदत की ओर ले जाते हैं। फिर तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। जब भी तुम्हारे मन में नशे का विचार आए, तो उसे ध्यानपूर्वक देखो और समझो कि यह विचार तुम्हें किस ओर ले जा रहा है। धीरे धीरे तुम अपनी आदत की जड़ों तक पहुंच जाओगे और उसे समाप्त कर पाओगे। अनुशासन और धैर्य का महत्व। बुद्ध ने सदैव अनुशासन और धैर्य की महत्ता पर बल दिया।
उन्होंने बताया कि जब तक हम अपनी आदतों पर नियंत्रण नहीं करते तब तक जीवन में शांति और संतोष की प्राप्ति संभव नहीं है। किसी भी बुरी आदत से छुटकारा पाने के लिए धैर्य और आत्मसंयम आवश्यक है। एक और कहानी बुद्ध के समय की है, जिसमें एक साधक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ लेकिन हर बार असफल हो जाता हूँ। क्या इसका कोई उपाय है? बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक जवाब दिया, क्रोध एक विष के समान है। जब तुम क्रोध करते हो तो सबसे पहले तुम खुद को ही नुकसान पहुंचाते हो। इसका उपाय यह है कि तुम अपने क्रोध के कारणों को पहचानो। जब तुम्हें गुस्सा आता है तो अपने मन में उठ रही भावनाओं को देखो। उन्हें बिना प्रतिक्रिया दिए समझने की कोशिश करो। धीरे धीरे तुम्हारा क्रोध कम होता जाएगा। बुद्ध ने उसे एक अभ्यास बताया जिसमें उसे हर दिन ध्यान लगाना था और अपने मन की स्थिति पर नजर रखनी थी। उस साधक ने बुद्ध के बताए अनुसार ध्यान करना शुरू किया और कुछ महीनों बाद उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया। उसने महसूस किया कि उसका क्रोध उसकी आदतों का परिणाम था और जब उसने अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना शुरू किया तो वह धीरे धीरे अपनी बुरी आदतों से मुक्त हो गया। निष्कर्ष, भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों और शिक्षाओं के माध्यम से लोगों को यह सिखाया कि हमारी आदतें हमारे जीवन का निर्माण करती हैं। यदि हम अपने जीवन में सुख, शांति और संतोष चाहते हैं तो हमें अपनी बुरी आदतों को त्याग कर अच्छी आदतों को अपनाना होगा। बुद्ध के अनुसार आदतों को बदलना कोई एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए अनुशासन, धैर्य और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। जब हम अपने मन की गहराइयों में झांककर अपने विचारों और आदतों को समझते हैं तो हम उन्हें बदलने की शक्ति प्राप्त करते हैं। बुरी आदतें धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं और अच्छे आचरण और आदतों से हमारा जीवन सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझने की प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं। यदि हम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी आदतों को सुधारने के लिए तत्पर रहना होगा। बुद्ध की शिक्षा यह है कि जब तक हम अपनी आदतों पर नियंत्रण नहीं करते तब तक हम सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति नहीं कर सकते।